शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई में आज एहतजाज होने वाला है। ये मुजाहरा मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, जिसमें भारी तादाद में ख्वातीन भी शामिल होंगी। मुजाहरे में कई मजहबी तंजीमें और SC, ST, OBC जैसी कई छोटी बड़ी तंजीमें भी शामिल रहेंगी। वहीं कहा जा रहा है कि इस एहतजाज को महाविकास अघाड़ी की भी हिमायत हासिल है। आज़ाद मैदान में होने वाले शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज को महा मोर्चा का नाम दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, शहरियत कानून और NRC के खिलाफ आज मुंबई में बड़ा एहतजाज होने वाला है। आज़ाद मैदान में ये एहतजाज होने वाला है। कब से एहतजाज शुरू होने वाला है? देखिए, आज का दिन काफी अहम है, खास करके जिस तरह से देखा गया है कि लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कई इलाकों में जिस तरह से CA और NRC को लेकर अपनी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। काफी दिनों से हमने देखा है मुंबई के नागपाड़ा इलाके में, जैसे वहां पे भी लोग अपनी जो जज्बात है वो सामने रख रहे हैं सरकार के, किस तरह से ये कानून ने मान्य नहीं। आज करीब 2 बजे इसकी शुरुआत होगी। कई बड़े लोग इसमें शामिल होंगे, कई फिल्मी हस्तियां इसमें शामिल होगी। महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री यहाँ इस पूरे आंदोलन के दौरान शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से वो CA को लाने की कोशिश यहाँ पे नहीं होने देगी और किसी भी तरह से उसकी मुखालफत करती रहेगी। लेकिन अब भी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, इसमें साफ तौर पे इस मुद्दे को लेकर मतभेद बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि इस भूमिका के साथ है कि वो CA का समर्थन नहीं करें। लेकिन उनके जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं समर्थन CA को दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ कह भी दिया है कि CA को उनका समर्थन है और NRC वो लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज देखने वाली बात होगी कि ये नेतागण किस तरह से इस मुद्दे पर अपनी भूमिका रखते हैं, क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्रीगण, उनके जो विधायक है, उन्होंने सबने एक बैठक की विधान भवन में। उस दौरान उन्होंने इस CA और NRC को लेकर किस तरह से अपने पहलू रखा जा सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाए थे। एक्सपर्ट ने उनकी राय रखी। कई सवाल थे जो MLA और मंत्रियों के, उन्होंने उनके सामने रखा, ताकि जब वो लोगों के बीच में जाए तो उनके जो सवाल है उनके जवाब दे सके। आज दोपहर 2 बजे के बाद आजाद मैदान में एक बड़ी भीड़ शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। जिस तरह से आजाद मैदान एक प्रतीक माना जाता है पूरी तरह से आंदोलन के लिए, तो ऐसे में जो भीड़ है वो काफी बड़ी संख्या में आ सकती है और जो फिल्मी स्टार्स हैं वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। कई NGOs के लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। अलग अलग जो लोग हैं जाति बिरादरी के, वो इसमें जुड़ सकते हैं। महज ये नहीं कहा जा रहा है कि CA का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को होगा, बाकी और भी कई लोग हैं जिनका कहना है कि इसका नुकसान हिंदुओं को भी हो सकता है, कि ऐसे लोग हैं जिनके पास अब भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसी कई भूमिका है जो उनके सामने रखी जाएगी और आज का दिन काफी अहम माना जाएगा। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। SC, ST, OBC, महाविकास अघाड़ी, इसके अलावा और कई सियासी जमातें हैं जिनकी तरफ से ये आजाद मैदान में आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो क्या ये प्रोग्राम अलग अलग होंगे या सब लोग मिलकर एक साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, अक्सर देखा गया है कि मुंबई के कई इलाकों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस तरह के आंदोलन हुए। लेकिन अब आजाद मैदान में जिस तरह से लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं, काफी लोग एक साथ संगठन मिलकर इस पूरे आंदोलन का जरिया बन रहे हैं, ताकि एक बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे लाया जा सके और ये बताने की कोशिश की जाए कि इसका पूरी तरह से विरोध जारी रहेगा जब तक इस कानून को लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला महाराष्ट्र सरकार नहीं लेती, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 24 फरवरी से महाराष्ट्र असेंबली का बजट सेशन शुरू हो रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस बजट सेशन में इस तरह से दबाव बनाया जाए और सरकार पे कि इसे लेकर किसी न किसी तरह का प्रस्ताव लाए, ताकि महाराष्ट्र में इसे लागू नहीं किया जा सके। लेकिन जिस तरह से आजाद मैदान में एक बड़ी संख्या में और सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे मिले हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक स्टेज पे आ रहे हैं, ताकि एक बड़ी भूमिका साफ रख सके, लोगों के सामने रख सके और ये बताने की कोशिश करे कि इनका विरोध क्यों है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर इसे लेकर खेमे में कहा जा रहा है कि समर्थन में भी रैलियां निकाली गई है, लेकिन दबाव तंत्र यहाँ पे साफ तौर पे दिखाया जा रहा है। ये बड़ा दबाव बनाया जाएगा उद्धव ठाकरे पे कि वो बड़ा प्रेशर, इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते वो देखने वाली पाएगी। 24 तारीख का जो फरवरी में सेशन शुरू होगा, इस सेशन के दौरान जो नेतागण है वो अपनी भूमिका रखेंगे, तो एक दबाव बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है और इस आंदोलन में सभी दल के लोग शामिल होंगे। सभी जो OBC की बात करें कि सारे लोग जो इसमें सारे इंक्लूड होने वाले हैं, तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे साफ तौर पे दिखाएगा। एक बड़ी संख्या में लोग आने की आशंका जताई जा रही है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।